हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कंटिन्यू चल रही होगी आपकी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसको हम करेंगे, जिससे हमारा काफ़ी कुछ क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट, और अच्छे से कीजिएगा ताकि आपको जो भी आप पढ़ें वो याद रहे, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है आपका, तो नेट के पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो आपका पेपर है होम साइंस का, ये होम साइंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्ज़ाम के, किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हो, ऐसा नहीं है। होम साइंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित शुष्क ऊष्मा से भोजन पकाने की विधि क्या है? तो हमें ड्राई हीट से जो है वो देखना है कि भोजन पकाने की कौन सी विधि है। तो वो देखिए आपकी क्या है, स्टीमिंग, ब्रॉयलिंग, ब्लांचिंग या स्ट्यूइंग। तो देखिए स्टीमिंग में वाटर, ब्रॉयलिंग में वाटर, ब्लांचिंग में वाटर, स्ट्यूइंग जो है ये आपके ड्राई हीट मेथड है, ठीक है। भोजन पकाने का जो मेथड है वो ड्राई हीट मेथड है, स्ट्यूइंग। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक निश्चित मेन्यू जिसे बहुत से व्यंजनों की योजना की जाती है, एक सेट मेन्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक निश्चित मेन्यू जिसमें बहुत सारे व्यंजनों की योजना की जाती है, प्लान किया जाता है, काफी सारे जो आपके डिशेज हैं उसकी एक तय मूल्य पर भोजन की पेशकश की जाती है, ठीक है। उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपके ला कार्ट मेन्यू, सिंगल यूज मेन्यू, टेबल डी हॉट मेन्यू या फिर समय समय पर मेन्यू। तो ये आपके जो आता है ये आपके सेकंड आ रहा है, समय समय पर मेन्यू, जिसको आप ओकेजनल मेन्यू बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इटालियन डिजाइनर है? तो इटालियन डिजाइनर कौन है? वो है आपके जियोर्जियो अरमानी, जो है वो इटालियन डिजाइनर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। CSWIR का पूर्ण रूप दीजिए। तो हमें बताना है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। CSWR आई की फुल फॉर्म बतानी है। तो ये है आपके C मीन्स कॉटन, S मीन्स सिल्क, ठीक है। एंड आपके क्या आ रहा है, W मीन्स वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है, कॉटन, सिल्क और वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। CSWRI का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है? तो इनमें से हमें बताना है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कौन सा है। वाटर हीटर, कॉफी मेकर, माइक्रोवेव ओवन, सो प्रेशर कुकर। तो आपके इसके जो इलेक्ट्रॉनिक है वो है आपके माइक्रोवेव ओवन, जो है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव विकास के वाइगोत्स्की सिद्धांत को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? तो आपके इसको और क्या कहा जाता है? चलिए ये है आपके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मनोयन सिद्धांत, मनोसामाजिक, सामाजिक भावनात्मक। तो आपके सामाजिक सांस्कृतिक जो थ्योरी है, सिद्धांत जो है वो मानव विकास के वाइगोत्स्की सिद्धांत का नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NAEP किस आयु समूह में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था? तो जब ये शुरू किया गया था उस वक्त की एज पूछी जा रही है। तो जब ये शुरू किया गया था वो था आपके 25 से 35 वर्ष, ठीक है। 25 से 35 वर्ष आयु वर्ग के समूह में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्वेश्चन जो है मैरियोनेट पुतुल। पुतुल मीन्स पपेट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मैरियोनेट्स जो पपेट है उसकी बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का पपेट होता है? तो वो आपके क्या होता है, छाया पपेट या फिर छड़ी, धागा या फिर दस्ताना, ठीक है। तो इसमें आपके देखिए शेडो, इसको शेडो पपेट बोलते हैं, इसको रॉड, इसको बोलते हैं थ्रेड एंड इसको बोला जाता है आपके ग्लव। तो ये आपके आ रहा है रॉड जो पपेट होती है वो मैरियोनेट पपेट
का प्रकार है। ठीक है, मैरियोनेट पपेट जो है वो जो रॉड पपेट है उसका टाइप है। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सामान्यतः वितरित जनसंख्या माध्य 2.58 मानक विचलन जनसंख्या निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत को शो करता है? तो कितने प्रतिशत को शामिल कर रहा है? वो कर रहा है 98% को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? जिंक की कमी के विकार में निम्न लक्षण शामिल है। तो जिंक की जब कमी हो जाती है तो कौन कौन सी चीजें जो है वो कौन कौन से विकार आ जाते हैं? तो चलिए देखते हैं। इसमें आपके आ जाता है सबसे पहले रक्त धमनियों की समस्याएं आ जाती हैं, और आपके एनीमिया, और फिर आता है आपके उत्पादन क्षमता का विफल होना। तो ये जो 3 चीजें हैं इसके अंदर आ रही हैं, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये हमें मिला ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, रक्त धमनियों की समस्याएं आ जाती हैं, उत्पादन क्षमता विफल मीन्स रिप्रोडक्टिव फेलियर, और आपके एनीमिया। ये 3 चीजें हैं जिंक की कमी के विकार बताते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित तरीकों से कटे हुए फल व सब्जियों को भूरा होने से बचाया जा सकता है। तो कौन कौन से जो तरीके हैं जिनसे आप फल व सब्जियों को ब्राउन होने से बचा सकते हैं? जो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होता है एयर कांटेक्ट में आने से, उसकी बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं। पानी में डुबोकर, ठीक है, उसके अलावा पीएच को बढ़ाकर, पीएच मान बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ब्लांचिंग, ये 3 चीजों से सब्जियों व फलों को भूरा होने से बचाया जा सकता है। तो आपके इसके अंदर जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 मीन्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, पानी में डुबोकर रख दिया जाए तब भी सब्जियां भूरी नहीं होती। ब्लांचिंग आपको पता है कि पानी में डालकर उनको बॉईल किया जाता है कुछ देर के लिए, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर, और फिर उसके बाद ये आपके पीएच मान को अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, उसकी एसिटिक जिसको बोलते हैं वो बढ़ा दिया जाए, तो आपके ये क्या है, सब्जियां ब्राउन नहीं होती, सब्जियां या फल। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से बुफे सेवा के प्रकार कौन से? तो बुफे सेवा हमें देखनी है। तो बुफे सेवा के प्रकार के अंदर आपके आ जाता है प्लेट में परोसा, ठीक है, और उसके अलावा इसमें आ जाता है आपके कांटे से, ठीक है, जिसको फॉक बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, फॉक बोला जाता है। ये आ रहा है आपके प्लेट सर्विस और ये फॉक। तो ये जो आपके इसके अंदर सेकंड और फोर्थ जो आ रहा है वो सही आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए, डिजाइन में लय प्राप्त किया जा सकता है। तो किसी भी डिजाइन में लय कैसे प्राप्त किया जा सकता है हमें देखना है। तो लय प्राप्त करने के लिए जो जो चीजें हैं वो है आपके रेडिएशन, ठीक है, आपके आपके इसके अंदर कंट्रास्ट, और फिर आ रहा है कॉन्टिन्यूअस लाइंस। ठीक है, तो ये जो 3 चीजें हैं ये इसके अंदर आ रही हैं, रेडिएशन, कंट्रास्ट एंड कॉन्टिन्यूअस लाइंस। ठीक है, तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर हमें मिल रहा है 1 में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों चीजें डिजाइन में लय प्राप्त करवाती हैं, मींस लय प्राप्त किया जा सकता है इन चीजों से। नेक्स्ट पर चलते हैं। ज्यादा बल धागों में निम्नलिखित विशेषताएं प्रदान करते हैं। तो ज्यादा बल जो है वो धागों में निम्नलिखित विशेषताएं प्रदान करते हैं, वो हमें देखना है। तो वो आता है रगड़ के प्रति प्रतिरोधी, ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर आ जाता है दबी हुई चमक। जब ज्यादा ट्विस्ट किया जाता है थ्रेड्स को तो कौन सी विशेषताएं, रगड़ के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं और दबी हुई चमक, ये 2 चीजें उसके अंदर हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चंस आपके लिए काम के हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में मिल भी सकते हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अच्छे से करिएगा, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी तरह बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। ओके, चलिए, आंतरिक व्यवस्था में एम्फेसिस जिसको बल बोला जाता है कैसे प्राप्त करेंगे? तो कैसे प्राप्त करेंगे आप, वो है आपको इसमें देखिए, वस्तुओं को दोहराकर, ठीक है, उसके अलावा आपके इसके अंदर आ रहा है वस्तुओं को समूहित कर, ठीक है, ग्रुपिंग जिसको बोला जाता है, और उसके अलावा आपके इसके अंदर आ जाता है
समतल पृष्ठभूमि के इस्तेमाल से, ठीक है। जो आपके समतल पृष्ठभूमि होती है उसके खाली जो पृष्ठभूमि होती है उसके इस्तेमाल से, उसका यूज करके। तो आपके इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आ रहा है, वो हमें मिला ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आंतरिक व्यवस्था में जो इंटीरियर मैनेजमेंट है, इंटीरियर डेकोरेशन जो है, एम्फेसिस की बात हो रही है उसमें, तो उसमें ये चीजें कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनुसंधान प्रतियोगियों के अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो अनुसंधान प्रतिभागियों के अधिकारों में निम्नलिखित में से जो चीजें शामिल हैं वो है आपके एकांत, ठीक है, नुकसान से सुरक्षा और पारिश्रमिक, ठीक है। अनुसंधान जो प्रतिभागी हैं उनके अधिकारों में निम्नलिखित चीजें ये शामिल हो रही हैं, ठीक है। जिसमें आपके आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 राइट माना जा रहा है इसको। एकांत, नुकसान से सुरक्षा और पारिश्रमिक, ये चीजें जो हैं वो आ रही हैं, 3 चीजें शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में शामिल है, तो अनौपचारिक शिक्षा में क्या शामिल है? समय सारणी की नम्यता, ठीक है, नियमों और विनियमों की अनम्यता, और आपके इसके अंदर जो आ रहा है थर्ड, जीवन पर्यंत अधिगम, ठीक है, लाइफ जो लॉन्ग होती है लर्निंग, ठीक है। तो ये 3 चीजें। समय सारणी की नम्यता मीन्स की जो टाइम टेबल होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रूल्स एंड जो आपके रेगुलेशंस होते हैं उनमें अनम्यता, और आपके जीवन पर्यंत अधिगम। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर है। अनौपचारिक शिक्षा में ये चीजें शामिल हैं। चलिए आगे चलते हैं। संप्रेषण के सिद्धांत है, तो संप्रेषण के क्या सिद्धांत है? संप्रेषण की प्रक्रिया अंतःक्रियात्मक होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। उसके अलावा संप्रेषण की प्रक्रिया विपर्यायी होती है, और उसके अलावा संप्रेषण की प्रक्रिया विनियात्मक होती है, विनियात्मक होती है। तो इनका मैं मतलब आपको बताती हूँ। तो इसमें देखिए आपके जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, जिसमें फर्स्ट अंतःक्रियात्मक इंटरैक्शनल, विपर्यायी रिवर्सिबल बोला जाता है इसको, संप्रेषण की प्रक्रिया रिवर्सिबल होती है, और फोर्थ आ रहा है विनियमात्मक होती है, ठीक है, जिसमें ट्रांजैक्शनल होती है, ठीक है। ये चीजें आ रही है, कम्युनिकेशन प्रोसेस ट्रांजैक्शनल होता है, ठीक है। तो ये चीजें आ रही है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक नकारात्मक विषम वितरण में माध्य है, तो हमें देखना है इसके अंदर नकारात्मक विषम वितरण में माध्य क्या है। तो चलिए देखते हैं। इसके अंदर एक तो माध्यिका से बड़ा होता है, ठीक है, और आपके दूसरा है बहुलक से छोटा। जो नकारात्मक विषम वितरण है वो में माध्य क्या है? बहुलक से बड़ा, ठीक है, और उसके अलावा आपके माध्यिका से बड़ा और बहुलक से छोटा, ठीक है। ये नहीं आएगा, बहुलक से बड़ा नहीं आएगा, माध्यिका से बड़ा और बहुलक से छोटा। तो आपके इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एजर्शन रीजन का। चलिए, पूरे अंडे की अपेक्षा अंडे की सफेदी अधिक दृढ़ फॉर्म बनाती है, तो ये बात आपके इसके अंदर बिल्कुल सही कह रहा है कि पूरे अंडे की अपेक्षा जो उसका व्हाइट पार्ट होता है वो अधिक फोम बनाता है, ठीक है, झाग जिसको बोलते हैं, क्योंकि अंडे की जर्दी में लाइपोप्रोटीन्स की उपस्थिति फोम बनाने में रुकावट डालती है। तो ये बात गलत बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके इसके अंदर ए तो सही बोल रहा है, लेकिन आर जो है वो गलत है। तो आपके इसके अंदर ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है कि पूरे अंडे की अपेक्षा अंडे की सफेदी अधिक दृढ़ फोम बनाती है, ये तो ठीक है, बट जर्दी में लाइपोप्रोटीन्स जो है वो रुकावट डालते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अतिसार से पीड़ित एक बच्चे के आहार में दूध सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो जो डायरिया से पीड़ित बच्चा है, ठीक है, उसके आहार में दूध सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि जो डायरिया से पीड़ित बच्चा होता है उसके आहार में दूध सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध में रेशे की मात्रा अधिक होती है। तो रीजन और एजर्शन दोनों ही चीजें सही हैं, तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जा रहा है, ठीक है, कि जो अतिसार से पीड़ित बच्चा है उसके आहार में दूध शामिल नहीं करना चाहिए, और दूध में रेशे की मात्रा अधिक होती है। तो ए और आर दोनों सही जा रहे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। खाद्य उत्पादन में मानकीकृत पाक विधि एक महत्वपूर्ण नियंत्रण माध्यम है। तो आपके इसके अंदर देखिए, खाद्य उत्पादन के लिए मानकीकृत पाक विधि जो है वो
नियंत्रित माध्यम है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। क्योंकि मानकीकृत पाक विधियों का उपयोग है सुनिश्चित करने में मदद करता है कि गुणवत्ता के लिए पूर्व स्थापित मानक खाद्य सेवा परिचालन में हमेशा एक रूप में प्राप्त किए जाते हैं। तो आपके इसके अंदर रीजन भी जो है वो गलत बोल रहा है, ठीक है। एजर्शन रीजन दोनों ही बातें गलत है। स्टैंडर्डाइज जो फूड मेथड्स है उसकी बात हो रही है ये, ठीक है। तो दोनों ही चीजें गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साटन की तरह चमकने वाले कपड़े व्यक्ति को बड़ा दर्शाते हैं। तो साटन की तरह चमकने वाले कपड़े व्यक्ति को बड़ा दर्शाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और चमकदार बनावट रोशनी को सोखती है। तो चमकदार बनावट जो होती है वो जो आपके लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ऐसा नहीं है। तो ये गलत चीज बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है, ए सही है, आर गलत है, ठीक है। क्योंकि साटन की तरह चमकने वाले कपड़े व्यक्ति को बड़ा दर्शाते हैं, ये बात सही बोल रहा है। बट चमक जो है वो चमकदार बनावट जो है वो रोशनी को सोखती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। ग्लास ट्रांजिशन ताप बनावटी धागों के निर्माण में मुख्य भूमिका प्रदान करते हैं। तो ये आपके जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं उनकी बात हो रही है। तो ग्लास ट्रांजिशन जो टेम्परेचर है, ठीक है। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो टेम्परेचर जिस पर पॉलीमर जो होते हैं, ठीक है, पॉलीमर जो होते हैं आपके यहाँ देख लीजिए, पॉलीमर सबस्ट्रेट जो होता है वो चेंज होता है रिजिड ग्लासी मटेरियल से सॉफ्ट मटेरियल में, ठीक है। तो वो टेम्परेचर होता है जिस पर जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर सबस्ट्रेट जो होता है वो रिजिड ग्लासी मटेरियल से सॉफ्ट मटेरियल में चेंज हो जाता है। तो सॉफ्ट मटेरियल जो होता है वो नॉन मेल्टेड होता है, ठीक है। तो ये बात आ रही है। तो भूमिका प्रदान करता है, तो ये कह रहा है। तो ए बात जो है वो सही है, ठीक है। ग्लास ट्रांजिशन जो टेम्परेचर होता है वो बनावटी धागों के निर्माण में मुख्य भूमिका प्रदान करता है, ये बात सही है। क्योंकि ग्लास ट्रांजिशन ताप वह बिंदु है जब तंतु के क्रिस्टलाइन भाग पिघलते हैं या बहने लगते हैं। तो ये बात अभी मैंने आपको बताई कि सॉफ्ट मटेरियल में चेंज कर देता है, लेकिन नॉन मेल्टेड होता है, मेल्टेड नहीं होता, ठीक है। तो पिघलता नहीं है, ऐसा नहीं है कि पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीज है वो गलत बोल रहा है। तो आपके इसके अंदर ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर माना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो का ये था लास्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन ही हम करेंगे आज के वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होंगे। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए जो भी नए स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल पर, वो मेरे सभी के सभी वीडियोस देख सकते हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर पीडीएफ में नोट्स के पीडीएफ जो है वो मैं डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।